सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नियोनेटल जॉन्डिस। अब जॉन्डिस ये वर्ड सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा। ठीक है, इतना तो नॉर्मल लोगों के भी दिमाग में आ जाता है कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा हो रहा है। अब हमको आगे क्या ऐड करना है? इज कॉज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन इन टिश्यू एंड प्लाज्मा। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो रहा है हमारा बिलीरुबिन ज्यादा अमाउंट में। कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? टिश्यू में एंड प्लाज्मा में। तो नियोनेटल मतलब बेबी में दो कॉज होते हैं, फिजियोलॉजिकल या नॉन फिजियोलॉजिकल मतलब पैथोलॉजिकल। तो कॉज देखने से पहले बिलीरुबिन कहाँ से बनता है, क्या है, वो सीखते हैं पहले। ओके, जो नॉर्मली हमारे बॉडी में आरबीसी होती है उनके लाइफ स्पैन है 120 डेज। 120 डेज में एक आरबीसी डेड हो जाती है। तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड एल्बुमिन। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेट मतलब वो डिजोल्व नहीं होएगा, तो ये लीवर में जाके कॉन्जुगेट होता है। अब लीवर उसको कॉन्जुगेट करेगा, फिर वाया कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये जो हमारा कॉमन हिपेटिक डक्ट है जो गॉल ब्लैडर से अटैच है, उधर से हमारा बिलीरुबिन गॉल ब्लैडर में स्टोर होएगा। फिर उसके बाद ये बाइल कॉमन बाइल डक्ट से डिओडिनम में जाएगा, डिओडिनम से इलियम, इलियम के बाद स्टूल में निकल जाएगा। लेकिन नोजन ये बन के उसके बाद स्टूल में निकलेगा। ओके, तो ऐसा हमारे बॉडी से बिलीरुबिन बाहर निकलता है। बट यूरोबिलिनोजन ये कैपिलरी वापस से एब्जॉर्ब करेगी, अब वापस से इसको लिवर में भेजेगी, है ना। तो जब ये वापस से भेजा तो ये जो इतना प्रोसेस हुआ इलियम से यूरोबिलिनोजन हमारे कैपिलरी बर्ड ने एब्जॉर्ब किया, फिर हिपेटिक पोर्टल वेन से वापस से लिवर में भेजा। तो इसको हम बोलते हैं एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन। ओके, अब हम नियोनेटल कॉज का फिजियोलॉजिकल पढ़ते हैं। अभी जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसमें क्या होता है? यूजुअली बेबी में सेकेंड एंड थर्ड डे में वो दिखता है एंड डिसअपियर बाय 7 to 10 डे। लिटिल लेटर इन प्री मैच्योर नियोनेट, जो बेबी प्री मैच्योर बेबी है उनमें वो थोड़ा लेट होएगा। बाकी नॉर्मली बेबी में सेकेंड एंड थर्ड डे में जॉन्डिस दिखता है और 7 to 10 डेज में वो चला भी जाता है। अब उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज रेड सेल वॉल्यूम एंड डिस्ट्रक्शन। जो हमारे रेड सेल वॉल्यूम है जो हमने देखा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डिस्ट्रक्शन इनका ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा, तो अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन ज्यादा होगा बॉडी में, है ना। तो वो भी कॉज हो सकता है। डिक्रीज कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन ड्यू टू डिक्रीज यूडीपीटी एक्टिविटी। इधर जो लिवर में एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कम हो जाएगा, तो भी जॉन्डिस होएगा। क्योंकि कॉन्जुगेटेड कम होएगा तो वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी। अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता है, कॉन्जुगेट होएगा तभी वो बॉडी से बाहर निकल सकता है। इंक्रीज्ड एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन ड्यू टू डिक्रीज गट मोबिलिटी। जो हमारी गट है इसकी मोबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई, ये सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जो मैंने आपको बताया अभी एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन है वापस से लिवर में जाना, ये सर्कुलेशन बढ़ गया। डिक्रीज हिपेटिक एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, जो लीवर के सेल है वो एक्सक्रीट करते हैं ना जो बिलीरुबिन, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो भी जॉन्डिस हो सकता है। डिक्रीज लिवर सेल अपटेक ऑफ बिलीरुबिन ड्यू टू डिक्रीज लिगेंड्स। अभी लिवर सेल भी जो अपटेक लेते हैं वो भी लिगेंड्स अंदर लिगेंड्स है, इसकी वजह से अपटेक लेते हैं। अगर वो अपटेक लेना इधर से बिलीरुबिन लेना ही बंद कर दी गए तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बनेगा, तो फिर इधर इसके आगे का प्रोसेस होएगा ही नहीं। जो मैंने आपको बताया इसके आगे का प्रोसेस नहीं होगा, तब भी हमारे बॉडी में अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन बढ़ेगा और उसकी वजह से जॉन्डिस होएगा। अब उसका ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते, ये हमने देख लिया, ये सब प्रॉब्लम है। तो फोटोथेरेपी, बेबी को ना लाइट का एक ट्यूब होता है उसके अंदर रखेंगे, उसको फोटोथेरेपी बोलेंगे। फिनोबार्बिटल, ये से भी ठीक कर सकते हैं बेबी को। मेटलोप्रोफाइरिन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है वो कर देगी। ये बहुत रेयरली करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अब पैथोलॉजिकल कॉज, हमने फिजियोलॉजिकल कॉज पढ़े, अब पैथोलॉजिकल मतलब एक्सेसिव रेड सेल हीमोलाइज। हीमोलाइज मतलब ब्रेकडाउन। अगर ये रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन ज्यादा होएंगे, ओके, हमारे जो रेड ब्लड सेल है इसके ब्रेकडाउन ज्यादा होएंगे तो भी हमारे बॉडी में अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन बढ़ेगा। क्योंकि लीवर का तो काम है एक स्पेसिफिक अमाउंट में वो बिलीरुबिन बनाएगा ना, ज्यादा होने लग जाएगी, इधर ब्रेकडाउन ज्यादा होने लग जाएगा तो बेचारा लिवर भी नहीं बना पाएगा। तो फर्स्ट समझ में आया, डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन। डिफेक्टिव मतलब इधर लिवर में कुछ प्रॉब्लम होएगी तो कॉन्जुगेट नहीं होएगा, तो इस डिफेक्टिव कॉन्जुगेट ऑफ बिलीरुबिन।
तीसरा है हमारा ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ये बेबी को होता है जिन लोग ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं। मिसलिनियस मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर होएगा, या तो फिर इंक्रीज एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन मैंने बताया, अगर वो इंक्रीज होगा तो भी जॉन्डिस हो सकता है। सब्सटेंस एंड डिसऑर्डर, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो बाइंडिंग अफेक्ट करे, किसका बाइंडिंग अफेक्ट करे, बिलीरुबिन टू एल्बुमिन, तब भी जॉन्डिस हो सकता है। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो इंटरेस्टिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।